लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब नशा मुक्त अभियान में लगे हुए हैं और चुनी हुई चीफ मिनिस्टर और सरकार जो है वो डछी गांव में ट्रैकिंग कर रही है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर का नौजवान पिस रहा है। कई बार चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करना चाहते भी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सेंटर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार को बदनाम करना चाहती है, उनको चलने नहीं देना चाहती और उसकी जीती जागती मिसाल तस्वीर जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे समग्र शिक्षा के तहत जो वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स, साक्षर भारत मिशन के बच्चे, सरकारी स्कूलों की आयाज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो काम कर रहा है, अफसोस की बात यह है कि एजुकेशन कमिश्नर और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कश्मीर के मुताबिक और डायरेक्टर समग्रा की हिदायत के बाद तमाम वोकेशनल ट्रेनर्स ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और सीईओज, जेडीओज, डायरेक्टर उनकी काम से खुश हैं और यह कहा हुआ है कि आउटसोर्सिंग को बाहर दफा करके इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दें। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, सीईओज जम्मू कश्मीर, जेडीओज जम्मू कश्मीर खुद इनको तनख्वाहें वोकेशनल ट्रेनर्स को दे सकती है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं। और पंजाब की सरकार ने वो बिचौलिए, मीडिएटर्स जितने भी थे आउटसोर्सिंग वाले उनको दफा कर दिया और खुद उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी, वोकेशनल ट्रेनर्स की, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की, सीजनल टीचर्स की, और काम चल रहा है। इसी तरह एजुकेशन डायरेक्टर्स के हिदायत के मुताबिक तमाम क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के बच्चे पढ़े लिखे, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर, रिसर्च किए हुए क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स, उनको पिछले 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपने उनको ज्वाइन करवाया है, एजुकेशन कमिश्नर साहब, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर समग्रा, वो 100 किलोमीटर चल करके क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जेब से अपने किराए खर्च के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऑर्डर अभी निकाला नहीं, जबकि सीईओज ने उनको ज्वाइनिंग डाल दी डायरेक्टर के मुताबिक, कहने के मुताबिक, लेकिन 4 महीने से तनख्वाह नहीं। क्यों? कहां जा रहा है पैसा? और फिर वोकेशनल ट्रेनर्स, उनको भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं। और सीजनल टीचर्स, ट्राइबल, गुज्जर, बकरवाल के बच्चे पहाड़ों, ढोकों पे चले भी गए और सीजनल टीचर्स को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टर कोई ऑर्डर्स नहीं निकाल रहा है, ना समग्रा ना एजुकेशन वाले। तो क्या आप इन सब की जिंदगियों को बर्बाद करना चाहते हैं? लाखों घर जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, उनके घरों के चूल्हे वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर के बच्चे जो कमाते हैं थोड़ा बहुत, सीजनल टीचर्स के साथ, सरकारी स्कूलों की आयास, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेशनल यूथ कॉर्प्स, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक, लाखों घरों के चूल्हे समग्र शिक्षा के ऊपर चलते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आप सीजनल टीचर्स को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या उन जो 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, साक्षर भारत मिशन भी इसी तरह 2000 रुपए के ऊपर काम कर रहा है। और अफसोस की बात है ये सरकार कुछ नहीं कर रही उनके लिए। जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं, मरकज की सरकार जानबूझ के हाथ तंग किया हुआ है, पैसा भेज नहीं रही, एक क्लैरिफिकेशन दे नहीं रही, सीधे ऑर्डर नहीं कर रही, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग स्टाफ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक, मोटिवेटर, विजन मिशन युवा के तहत जो 2000 रुपए में आप बर्बाद कर रहे हो उनको। पहले साक्षर भारत मिशन हुआ के एजुकेटेड बच्चों को बर्बाद किया, अब युवा मिशन आप ले आए। कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चर आवर्स उनके लिए, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल 14, 15 के और 18, 19 के मेरिटोरियस बच्चे, उनके लिए क्या सोचा आपने सरकार ने? आप वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 एमएलए मेरे मित्र ही है, चीफ मिनिस्टर साहब भी आप मेरे मित्र हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी आप भी मेरे मित्र हैं। जरा डची गांव वहां पार्क में जो आज खुली हवाओं में चश्मा शाही है, जहां भी है वहां एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखिए
कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी कुताहियां, बेइंसाफियां हो रही हैं और इन बच्चों के साथ। अभी तक वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स अपने जेब से किराया खर्च करके 100-150 किलोमीटर जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स का भी यही हाल है। सीजनल टीचर्स को भी आपने लाइफ बर्बाद करना शुरू कर दी। वो बच्चे बेरोजगार कर रहे हैं, वो ओवर एज हो गए, अब जाएं तो जाएं कहाँ। इसी तरह वो आया स्कूलों की 3-3 महीने की उनको तनख्वाहें नहीं। स्कूल बंद होने के बावजूद भी उनको आयास को 2-2, 3-3 घंटे चल करके 10-20 रुपए किराया बचाने के लिए वो बेटियां, गरीब घरों की बेटियां पैदल जाती हैं स्कूलों में। किस लिए? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? क्या 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों तक गर्मी नहीं लगती? 45 डिग्री टेम्परेचर पूरे जम्मू रीजन में पड़ रही है। लेकिन अफसोस, काम आप ले रहे हो, तनख्वाह किसी को नहीं दे रही सरकार। ये बात सोचनी पड़ेगी। और एसपीओ का भी यही हाल है। एसपीओ जिनको वर्दियां तक एलजी मनोज सिन्हा साहब आप नहीं दे रहे, उनके फॉलोअर्स को पक्का नहीं कर रहे, उन्होंने जो जिंदा मिलिटेंट्स इनकाउंटर्स, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटीज, वीआईपी ड्यूटीज, ना जाने कितने किस्म की ड्यूटीज करते हैं 10-12 हजार में। मुझे वो टेलीफोन कॉल कर रहे थे कि उनके पेशेंट्स हो गए हैं एसपीओ रिटायर हो गए। मल्टीटास्किंग स्टाफ ही रिटायर हो गया। ना पक्का किया गया, ना प्रमोशंस दी गई। लेकिन आज मैं खास तौर के ऊपर जो मुझे सीआरसीज के टेलीफोन कॉल्स जगह जगह से आ रहे थे और वीटीज के भी टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे, सीजनल टीचर्स के भी आ रहे थे, मैं कहूंगा कि जंप करके इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपनी दर्द, अपनी तकलीफें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को लाइक भी करें और फॉलो करें। ये आपकी आवाज सीधी सरकार तक पहुंचाई है, 2 अल्फाज में पहुंचाई है। मैं जल्द ही श्रीनगर आ रहा हूं और आप सब तमाम दायरों के नौजवानों के साथ मैं मिलना चाहूंगा। धन्यवाद।